हेलो एवरीवन। आपने पहले वीडियो में तो ये समझ लिया था कि मैं क्या करता हूँ, कैसे करता हूँ, और काफ़ी हद तक आपको चीज़ें समझ में भी आ गई थी। बट होता क्या है ना कि हम लोग अपने फिटनेस को बहुत ही कैजुअल लेते हैं, बिल्कुल भी सीरियस नहीं करते हैं कि फ़िटनेस क्या ही ज़रूरी है। क्यों मैं इतने 100 दिन की कमिटमेंट दूँ, क्यों मैं वज़न घटाऊँ, जबकि ज़रूरी है, पता है। लेकिन हमारा माइंड क्या होता है कि हमेशा आपको रीज़न ला के देता है कि क्यों कर रहे हो, उससे पहले भी किया था, कुछ नहीं हुआ था, क्या ज़रूरत है दोबारा मेहनत करने की। और 50 काम समय लग देता है कि इस वजह से मत करो, और हम लोग बहुत आसानी से प्रोक्रेस्टिनेट कर देते हैं कि अभी ज़रूरत नहीं, बाद में देखेंगे। ठीक है। तो मैं, या फिर कहीं ना कहीं आपको लगता है कि प्राइस बहुत ज़्यादा है, कि मतलब मुझे इतना जो है इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए एक सर्विस में, एक 100 डेज़ के प्लान में आपको प्राइस बहुत ज़्यादा लग रहा है, इसलिए कहीं ना कहीं आप प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे हैं या टाल रहे हैं चीज़ों को लेकर। मेरी बात को ये समझने की कोशिश करिए कि अगर आप ये नहीं करेंगे, फिटनेस पे ध्यान नहीं देंगे, या मान लीजिए किसी की एक प्रोफेशनल सर्विस नहीं लेंगे, तो कहीं ना कहीं आप अपना टाइम खो रहे हैं। आप समझ रहे हैं? बोलते हैं ना कि टाइम इज़ मनी। मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर हम 10 kg कम करने के बारे में बात कर रहे हैं, अगर आप एक प्रोविजन सर्विस नहीं लेंगे तो आप कुछ ना कुछ डिब्बा डिब्बी पिल कैप्सूल कोई ना कोई दूसरा, अगर हम आपको पता है कि मार्केट इंडिया इज़ फिल्ड विद द इंडिया वेट लॉस मार्केट इज़ फिल्ड विद द पीपल हु आर ऑलवेज ट्राइंग टू सेल यू समथिंग विच इज़ मतलब बिजार, बेकार, यूजलेस, एप्पल साइडर विनेगर गोलियाँ, ये वेट लॉस शेक, फैट बर्नर्स, इंजेक्शंस, ओजम्पिक, ये सब लोग बेचने में लगे हुए हैं। पहली बात तो ये, यहाँ आप फंस सकते हैं, पहली बात। दूसरी बात ये कि आप अपना टाइम, जो काम आप शायद मेरे साथ 100 डेज़ के अंदर कर सकते हैं, अगर वो आप नहीं करेंगे, खुद से ट्राई करने की कोशिश करेंगे, तो शायद अपना 1 साल, 1.5 साल या 2 साल कर ले, तब जाके वो अचीव कर पाएँ। वो भी श्योरिटी नहीं है, शायद कर ही ना पाएँ। ठीक है। क्योंकि वही है ना कि जब तक कोई पीछे नहीं होता तो शायद हम लोग नहीं करते हैं। तो पहली बात तो ये। दूसरी बात ये, कर ही ना पाए, मान लो कर पाए तो उसमें बहुत टाइम जाएगा। तो 2 साल का समय, जो काम 100 दिन में होता है एक के साथ करने पे, और 2 साल में वो डिफरेंस हो जाता है। पहली बात समझिए। और दूसरा, एक बात मैं सबसे इम्पॉर्टेंट आप लोग को समझाना चाहता हूँ कि आप लोग पैसे फिटनेस के लिए नहीं बचा सकते हैं, या फिटनेस के बारे में छोड़ दीजिए, आप पैसे बचा नहीं सकते। आप समझने की कोशिश करना कि या तो मतलब पैसे जाने ही जाने, पैसे खर्चा होंगे ही होंगे। आप सोचो कि अगर आप फिटनेस कंसल्टेंसी में पैसा नहीं खर्चा करेंगे, एक प्रोफेशनल फिटनेस कंसल्टेंट को हायर नहीं करेंगे, तो आप कहीं ना कहीं चाहे क्वालिटी ऑफ लाइफ में कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हो, चाहे मेडिसिन में खर्चे में आ जाए, चाहे डॉक्टर की फीस आ जाए, चाहे लैब टेस्ट रिपोर्ट्स एक्सरे सब आ जाएगा, वो शायद बहुत ज़्यादा होगा कंपैरेटिवली जो एक फिटनेस कंसल्टेंसी के चार्जेस होंगे। क्योंकि मतलब एक सीटी स्कैन ही मेरे ख्याल से 5-6 हज़ार रुपये का होता है, एक प्रॉपर हेल्थ चेकअप ही कम से कम 5-6 हज़ार रुपये का होता है। मैं मान रहा हूँ कि हेल्थ इंश्योरेंस से क्लेम होता है, बट योर टाइम, योर एनर्जी, योर बॉडी का हॉस्पिटल में जाना, जो स्ट्रेस, वो सब चीज़ें, अपने मतलब पैनिक करना, टाइम, एनर्जी, जो सब चीज़ें हम लोग प्रॉपर फेस करते हैं, वो बहुत ज़्यादा है कंपेरेटिवली टू अ फिटनेस कंसल्टेंसी। तो पैसों के बारे में मत सोचिए, अपने फिटनेस के बारे में सोचिए कि अगर आप 10 kg कम कर लेते हैं, बेयर मिनिमम मैं बोल रहा हूँ, कम से कम, वो इससे ज़्यादा हो जाए तो बहुत ही अच्छी बात है, बहुत अच्छी चीज़ें हो जाएंगी। लेकिन अगर 10 kg भी कम करते हैं, तो आप अपने आप को एक नई लाइफ दे रहे हैं, क्वालिटी ऑफ लाइफ दे रहे हैं। मतलब कि कहीं चलने के बारे में सोचना ना पड़े, कहीं जाने के बारे में सोचना ना पड़े कि ऐसे करना पड़ेगा, ऑटो करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा। यू कैन, आप सोचते हैं कि हाँ, मैं आई एम फिजिकली फिट इनफ कि जो मुझे आलस नहीं आ रहा, मैं कहीं यहाँ घूमने जाता हूँ, वहाँ घूमने जाता हूँ। नहीं तो अगर आप फिजिकली फिट नहीं होंगे तो आपका कहीं घूमने का मन नहीं करेगा। आपको लग रहा है कि मतलब ओवरवेट होना पड़ेगा, लेकिन ओवरवेट होने से बहुत सारी प्रॉब्लम्स आप फेस करते हैं। कहीं ना जाने का मन, कपड़े की कॉस्ट, सबसे मेन होता है कपड़ों की कॉस्टिंग। जस्ट इमेजिन कि आपके कितने कपड़े रखे होंगे कि पहले ये लिए थे, फिर और वेट हो गया तो फिर ये लिया, फिर और वेट गेन हो गया तो ये लिया, और फिर और वेट गेन हो गया, तो हिलते जा रहे हैं और सब कुछ रखा हुआ है, और कोई कपड़े नहीं पहन पा रहे हैं, हमेशा ऑल्ट्रेशन, ये वो। तो आप चाहे हेल्थ, चाहे आप डॉक्टर की फीस, लैब टेस्ट, वहाँ पैसे बर्बाद करें, चाहे आप अपने कपड़ों में बर्बाद करें, लेकिन आप पैसा बचा नहीं सकते हैं। ये बात आप मेरे से राइटिंग में ले लो। आप पैसा सिर्फ तब बचाते हैं जब अपने ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, अपना टाइम अपना देंगे फिटनेस, खुद की फिटनेस सब कुछ जानने के लिए,
एंड दैट इज़ वे टू, मतलब बहुत ज़्यादा है कि आप 2 साल 2.5 साल सब कुछ जाने इम्प्लीमेंट करें, तब जाके कहीं ना कहीं आप खुद फिटनेस कंसल्टेंट बन के अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर पाएंगे। यही हो पाएगा। क्योंकि ना एक बात समझिए ना, जिसका काम उसी को साझे। आप क्या करते हैं, यू हायर अ प्लम्बर फॉर द थिंग्स डन, यू हायर अ कारपेंटर फॉर थिंग्स डन। आप ऐसा तो नहीं कि मैं प्लम्बिंग की पूरी जानूंगा, मैं कारपेंटिंग सब कुछ जानूंगा, अब मान लो मेरा टेलर, मैं वो सब कुछ जानूंगा, नहीं कर सकते आप। यू जस्ट पे एंड डेलीगेट कि आप किसी काम में अच्छे हैं, कोई दूसरा किसी काम में अच्छा है। तो अगर आप, मैं बस चाहता हूँ कि फिटनेस कंसल्टेंट की बात समझे, कि उनको जो है डाउनग्रेड ना करे, या उनको ये ना समझे कि क्या ही बताएंगे। बट आपका जो आप शायद अकेले ना कर पाए, वो काम 100 दिन के अंदर आपके साथ, या 3 महीने वॉट एवर टाइम के अंदर आपके साथ कवर करके आपको एक बेटर लाइफ देते हैं, आपकी बहुत सारी हेल्थ कॉस्ट को रिड्यूस करते हैं। मैं तो ये बोलूँगा, इट इज़ नॉट एन एक्सपेंस, इट इज़ एन इन्वेस्टमेंट दैट यू आर डूइंग फॉर योर बॉडी एंड गेटिंग द मच हायर रिटर्न, की चीज़ें काफ़ी हद तक उतर जाएंगी। आपके डॉक्टर खर्चे बनते हैं, आपके ऑल्ट्रेशन कपड़े के ऑल्ट्रेशन कपड़े, बहुत सारे जो खर्चे मैंने शायद गिनाए हैं, वो सब कम हो जाएंगे, या मैं कह रहा हूँ ख़त्म हो जाएंगे। अगर फॉर एग्जांपल मैं एक फिट इंसान हूँ, मैं ये शर्ट पहना हूँ, अगर मैं ऐसे बना रहा हूँ, तो मैं ये शर्ट, मैंने 2,000 रुपये की शर्ट खरीदी है, मैं इसको पहनता रहूँगा, मतलब जब तक ये फट नहीं जाएगी या बेकार नहीं हो जाएगी। लेकिन अगर आपने ये आज शर्ट खरीदी और 5 किलो बढ़ जाने के बाद शर्ट का बटन यहाँ पे आ नहीं रहा है, या बाइसेप पे यहाँ पे नहीं आ रहा है, या शोल्डर पे नहीं आ रहा है, तो ये बर्बाद हो गई ना, 2,000 उठा के फेंक दिया आपने। समझ रहे आप? तो इस बात को समझने की कोशिश करिए और फिटनेस के लिए एक्शन लीजिए। और मैं ये सब तो और बिल्कुल आपको रीज़न बता रहा हूँ एनरोल करने के लिए, बट आपका वेट लॉस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। डॉक्टर के खर्चे बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, डॉक्टर कम हैं, पेशेंट ज़्यादा हैं, तो बिकॉज ऑफ सप्लाई डिमांड डॉक्टर ज़्यादा चार्ज करेंगे। और डॉक्टर्स कम हैं, पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, डॉक्टर्स बहुत कम है। तो प्लीज़ अपने आप को वेटिंग लिस्ट में बैठाल के मत ही काम करिए, फिट रहिए, डॉक्टर के पास कम जाइए। कोई बहुत ही इमरजेंसी हो तो जाना चाहिए, लेकिन डायबिटीज़ हो जा रहा है, थायराइड हो जा रहा है, पीसीओडी हो जा रहा है, उसके लिए डॉक्टर्स पे जाना ये सही नहीं है। यू कैन रिवर्स ऑल दीज थिंग्स बाय जस्ट टेकिंग केयर ऑफ़ योर लाइफस्टाइल। अपना इनटेक, अपना वर्कआउट पे सब कुछ ध्यान रख के सब चीज़ें रिवर्स कर सकते हैं। समझिए इस बात को, आप रिवर्स कर सकते हैं, सब कुछ पॉसिबल है। वेट अगर आपका कम रहेगा तो दे आर वेरी हाई चांसेस कि आप डॉक्टर के पास कम जाएंगे, वेरी हाई प्रोबेबिलिटी कि आपको डॉक्टर के पास कम जाना पड़ेगा। लेकिन अगर वेट ज़्यादा है, दे आर वेरी हाई चांसेस कि आपके पास डॉक्टर से आपको मिलना ही पड़ेगा, हर 3 महीने में एक बार मिलना ही पड़ेगा। तो सेव योर टाइम, एनर्जी, मनी, एवरीथिंग बाय जस्ट एनरोलिंग विद अस इन अ 100 days ट्रांसफॉर्मेशन प्लान। थैंक यू।